ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 16 जुलाई 2023 के लिए है। विषय: जिंदगी। स्वर्णपथ, नीति वचन। धाम की बात में जीवन मिलता है और उसके पास में मृत्यु का पता भी नहीं। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नहरों के किनारे लगाया गया है और ऋतुमी फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरुण उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पतिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरुण संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। रूत। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अलीमलक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दो पुत्रों के नाम महलून और कलियून था। और नोमी का पति अलीमलक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलून और कलियून दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से राहित हो गई। तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मेके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। और उर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इसलिए नोमी अपनी मुआबन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वो जौ काटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। रूत। नोमी के पति अलीमलक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोअज था। और मोआबी रूत ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, क्योंकि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बनाती जाऊंगी। सो वो जाकर एक खेत में लेवाने वालों के पीछे बिनाने लगी। और बोअज बैतलहम से आकर लेवाने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वो उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने सेवक से, जो लिवाने वालों के ऊपर ठहराया गया था, पूछा, वो किसकी कन्या है? जो सेवक लिवाने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उसने उत्तर दिया,
वो मुआबी कन्या है। वो नौमी के संग मुआब देश से लौट आई है। उसने कहा, मुझे लेवाने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनाने और बालें बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोएज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी खेत में बिनाने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वो लवाती हों, उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और इन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोलें, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ पर देशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास के साथ किया, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। प्रेरितों के काम। याफा में तबीता अर्थात द्वारकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बथेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों वो बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुदिया याफा के निकट था, चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दोराकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और बेवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। भजन संहिता। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन आत्मा है, और एक अच्छे मकसद में अधिक जीवन और अमरता है, और सभी रक्त की तुलना में कार्य करते हैं, जो कभी नश्वर नसों के माध्यम से बहते थे और जीवन की एक भौतिक भावना का अनुकरण करते थे। परमेश्वर ने मनुष्य को केवल आत्मा के लिए अमर और उत्तरदायी बनाया। अच्छे कर्म अमर होते हैं, दुख के बदले आनंद, दुख के बदले सुख, और मृत्यु के बदले जीवन। एक प्यार के अभ्यास में कि कानून की पूर्णता है दूसरों के लिए, जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। ये कानून का कोई उल्लंघन नहीं। बिना किसी मांग के मानव या परमात्मा इसे सिर्फ एक आदमी को उचित रूप से कार्य करने के लिए दंडित किया जाता है। यीशु मसीह के नाम पर एक कप ठंडा पानी देना एक मसीही सेवा है। एक अच्छे काम के लिए अपनी जान देकर नश्वर मनुष्य को इसे फिर से पाना चाहिए। इस तरह के कर्तव्यों का अपना औचित्य होता है, और ये सर्वशक्तिमान के संरक्षण में होते हैं। मनुष्यों का मानना है कि वो अच्छाई के बिना रह सकते हैं, जबकि भगवान अच्छा है और एकमात्र वास्तविक जीवन है। इसका परिणाम क्या है? दिव्य सिद्धांत के बारे में बहुत कम समझना, जो बचाता है और ठीक करता है। नश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु से केवल विश्वास में छुटकारा पाते हैं। इन त्रुटियों को वास्तव में नष्ट नहीं किया जाता है, और इसलिए जब तक यहाँ या इसके बाद नश्वर लोगों से चिपके रहना चाहिए, वो विज्ञान में भगवान की सच्ची समझ हासिल करते हैं, जो उसके बारे में मानव भ्रम को नष्ट कर देता है और उसकी सहायुगता की भावी वास्तविकताओं को प्रकट करता है। अमरमन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भावी होता है। प्रत्येक सफल वर्ष ज्ञान
सौंदर्य और पवित्रता को प्रकट करता है। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। अमरता उम्र या क्षय से मुक्त अपनी खुद की एक महिमा है, अर्थात आत्मा की चमक। अमर पुरुष और महिला आध्यात्मिक भावना के उदाहरण हैं, पूर्ण मन से खींचे गए उन उच्च अभिधारणाओं को दर्शाते हैं जो अपनी भावतिक भावना को पार करते हैं। सौम्यता और अनुग्रह पदार्थ से स्वतंत्र हैं, मानवीय रूप से देखे जाने से पहले उसके गुण उसके पास होते हैं। सुंदरता जीवन की एक चीज है जो शाश्वत मान में हमेशा के लिए रहती है और अभिव्यक्ति रूप, रूपरेखा और रंग में उसकी अच्छाई के आकर्षण को दर्शाती है। ये प्रेम ही है जो पंखड़ी को असंख्य रंगों से रंगता है, गर्म धूप की किरणों में झलकता है, सुंदरता के धनुष के साथ बादल को झुकाता है, रात को तारों से जगमगाता है और पृथ्वी को सुंदरता से ढांपता है। व्यक्ति के अलंकरण अस्तित्व के आकर्षण के लिए घटिया विकल्प है, चमकते हुए दीप्यमान उम्र और क्षय के साथ शाश्वत हैं। प्यार कभी भी सुंदरता से नजर नहीं हटाता, इसका प्रभामंडल इसकी वास्तव पर टिका है। किसी को ताज्जुब होता कि दोस्त कभी भी कम खूबसूरत लग सकता है। परिपक्व वर्षों और बड़े पाथों के पुरुषों और महिलाओं को अधीर्य या निराशा में जाने के बजाय स्वस्थ और अमरता में परिपक्व होना चाहिए। अमर मन शरीर को अलौकिक ताजगी और निष्पक्षता के साथ खिलाता है, इसे विचारों की सुंदर छवियों के साथ आपूर्ति करता है, इंद्रियों के संकटों को नष्ट करता है जो प्रत्येक दिन कब्र के निकट लाते हैं। परीक्षण नश्वर रोगों को एक भावतिक कर्मचारियों और एक टूटी हुई एक पर झुकना नहीं सिखाते हैं जो हृदय को छेड़ता है। हम आनंद और समृद्धि की धूप में इसे याद नहीं करते। दुख लाभकारी है, महान क्लेश के माध्यम से हम राज्य में प्रवेश करते हैं। परीक्षण परमेश्वर की देखभाल के प्रमाण है। भावतिक विकास ही उम्मीदों की मिट्टी में बोए हुए बीज से आध्यात्मिक विकास उन्नरण नहीं करता है, लेकिन जब ये क्षय होता है तो प्रेम आत्मा के ऊंचे उत्साह का प्रचार करता है जिसमें पृथ्वी का कोई दाग नहीं होता है। अनुभव के प्रतीक क्रमिक चरण में ईश्वरीय अच्छाई और प्रेम के नए विचार सामने आते हैं। अच्छाई की ओर हर कदम भौतिकता से प्रस्थान है और ईश्वर आत्मा की ओर एक प्रवृत्ति है। भौतिक सिद्धांत सीमित, अस्थायी और असंगत के प्रति विपरीत आकर्षण द्वारा अनंत और शाश्वत अच्छे के प्रति इस आकर्षण को आंशिक रूप से पंगु बना देते हैं। स्वर्थ मानवीय अस्तित्व की किरण को त्रुटि के पक्ष की ओर ले जाता है, सत्य की ओर नहीं। मन की एकता का खंडन हमारे वजन को आत्मा, ईश्वर, अच्छाई के पैमाने में डालता है, लेकिन सामग्री के पैमाने पर नहीं। क्रिश्चियन साइंस की शारीरिक रचना सिखाती है कि स्वर्थ, द्वेष, ईर्ष्या और घृणा के स्वयं द्वारा दिए गए घावों की जांच कब और कैसे की जाए। ये जुनूनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रित सिखाता है। ये निःस्वार्थता, परोपकार, आध्यात्मिक प्रेम के पवित्र प्रभावों को उजागर करता है। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च करने के कमतर को देता है और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समृद्ध गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर अध्यात्म को अमरता और अच्छाई देता है जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विवेद अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। जब अस्तित्व को समझा जाता है तो जीवन को ना तो भौतिक और ना ही सीमित बल्कि अनंत के रूप में पहचाना जाएगा, भगवान के रूप में सर्वभावमिक अच्छा। और ये विश्वास के जीवन या मन कभी एक सीमित रूप में था या बुराई में अच्छाई थी, नष्ट हो जाएगा।
पाप रहित आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्धभाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमत दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना, एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। इस विज्ञान के बिना सब परिवर्तनशील है, लेकिन अमर मनुष्य अपने ईश्वर के दिव्य सिद्धांत के अनुसार ना तो पाप करता है, ना ही पीड़ित होता है, ना ही मरता है। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा तो हमारी तीर्थ यात्रा के दिन कम हो जाएंगे। निहेश्वरथाता अच्छाई, दया, न्याय, स्वस्थ, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।